जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का गुरु गोलोक गौशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु गोलोक गौशाला आपके लिए लेके आता रहता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी, जिससे कि आपके पशुपालन में आने वाली समस्याओं का जो है निजात हो सके। आज एक बहुत ही कॉमन समस्या लेके आया हूं, जो कि ज्यादातर देखने को मिलती है, गायों की रिपीटर की समस्या। रिपीटर की समस्या क्या है, क्यों आई है, इसके पीछे कारण क्या है? डिटेल से हम चर्चा करेंगे इस समस्या को लेके और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, गाय हमारी हीट पे आती है, ठीक है? पहला फैक्टर ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। गाय हमारी हीट पर आई है, क्लियर? हीट पे आने के बाद जो है उसके योनि द्वार से क्या है, एक लिक्विड निकलता है। पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, फिर एक लार बनेगा, एक लार जैसा पूरा नीचे तक गिरता हुआ आपको दिखेगा। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ दिखता है, आर पार दिखता है उसमें। इसका मतलब क्या है? गाय का जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, वो बच्चेदानी एकदम कंप्लीट है, सही है। बच्चेदानी क्या है? सही है, ओके है। हमारे अब इस हीट को कंसीव करना है, ठीक है? समझ गए? गाय में पहली समस्या ये समझना है, ठीक है? अब उसके बाद हम तीन थंब रूल यहां पर बात करेंगे जिसको हमें समझना है। पहला, प्रॉपर समय, या यूं कह लीजिए सही समय। दूसरा, आप उसका डिस्चार्ज देख लें। और तीसरा, क्रॉस, या आप करवा रहे हैं एआई, तो एआई वर्कर का एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीन फैक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रॉपर समय, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो हीट साइकिल है, हीट टाइमिंग है, वो टाइमिंग कितना होता है? 20 से 36 घंटे तक। एक बार यदि आपकी गाय हीट में आई तो 20 से 36 घंटे तक हीट पर रहेगी। 20 से 36 घंटे रहेगी, मतलब हमें हीट पे आते ही घबराना नहीं, फटाफट एआई वर्कर को नहीं बुलाना है, फटाफट हमें किसी सांड को नहीं दिखाना है। इसको हम तीन स्टेज में बांटेंगे, 1 से 10 घंटा, फिर दूसरा रहेगा 10 से 18 घंटा, और तीसरा रहेगा 18 से 36 घंटा। तीन हो गया स्टेज। फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है हीट का, और ये थर्ड स्टेज है। इसके बाद हीट खत्म हो जाएगी। अब बात करें, जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें गाय रंबाएगी, खाना छोड़ देगी, इधर उधर दौड़ेगी, पूंछ ऊपर करेगी, इसका बलवा जो है सूजा हुआ दिखेगा। ये सारे सिम्टम आप फर्स्ट स्टेज में देख लेंगे, ठीक है? फर्स्ट स्टेज में हम ये सारे सिम्टम्स को देख लेंगे 1 से 10 घंटे के अंदर। अब बात करते हैं, जब ये जो शुरुआत की हीट होती है ना, वो काफी ज्यादा हीट होती है। अगर आपने इस गर्मी वाली ड्यूरेशन में बीज दान करवा दिया, 1 से 10 घंटे में हीट पे आते, मान लो सुबह हीट पे आई, आपने सुबह ही फोन लगा दिया एआई वर्कर को, और एआई वर्कर जो है आ गया और उसने सीमन डाल दिया, तो क्या आपकी गाय हीट पर ठहर जाएगी? ग्याबिन ठहर जाएगी? नहीं ठहरेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो वो प्रॉपर हीट पे आई नहीं। जो उसकी गर्मी है अंदर की, वो ही इतनी ज्यादा है कि जो उसका सीमन डाला है, उस सीमन को भी वो वापस बाहर फेंक देगी। तो शुरुआत के 1 से 10 घंटे हमें नहीं करना है। सेकेंड स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही परसेंटेज बताएगा, 100% के आसपास ले जाएगा आपको कि आपकी गाय ग्याविन ठहर जाए। तो सेकंड स्टेज में जो वैज्ञानिक और जो रिसर्चर है डेयरी को लेके, उनका कहना है कि 12 से 18 घंटे की हीट को आप यदि कंसीव करते हैं, 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में यदि आप अपनी गाय को क्रॉस करवाते हैं सांड से, या फिर उसमें सीमन डलवाते हैं एआई वर्कर से, तो चांसेस होते हैं कि आपकी गाय जो है कंसीव कर जाएगी। ठीक है, तो मित्रों समझ पाए होंगे कि आप हीट टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर था हमारा सही समय, प्रॉपर समय पर हमें बीजदान करवाना है या फिर सांड के साथ क्रॉस करवाना है, ठीक है? दूसरा,
डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को देखना है। डिस्चार्ज साथियों एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, डिस्चार्ज यदि ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो हमारे लिए दिक्कत का काम है। क्यों दिक्कत है? डिस्चार्ज से हम क्या पता करते हैं? डिस्चार्ज से एक तो हम पता करते हैं प्रॉपर हीट, दूसरा पता करते हैं कि उसका गर्भाशय जो है इन्फेक्शन तो नहीं है, गर्भाशय में इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि इन्फेक्शन होगा तो ये जो लिक्विड आएगा, ये लिक्विड आपका मवाद के जैसे दिखेगा, गदला दिखेगा, पीव के जैसे दिखेगा। यदि ऐसा दिखता है इसका मतलब आपको समझ आना है गाय के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और उस कंडीशन में आपको जो है सांड से क्रॉस नहीं करवाना है या फिर एआई वर्कर से भी सीमन नहीं डलवाना है। क्यों? क्योंकि पहले इलाज आपको गर्भाशय का करना पड़ेगा। यदि गर्भाशय में ही संक्रमण है तो आप उसमें सीमन डलवाएं या सांड से क्रॉस करवाएं, नहीं मामला सेट होगा, वो ग्याबिन ठहरेगी ही नहीं। तो ये दूसरी गलती हम पशुपालक भाई करते हैं, तो ये दूसरी गलती हमें नहीं करनी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? गर्भाशय की क्लीनिंग के लिए तो आपको हल्दी 50 ग्राम, गुड़ जो है 100 ग्राम ले लीजिए और उन दोनों को मिक्स करके गाय को खिला दीजिए भूखे पेट। 2 से 4 दिन तक आपको ये घरेलू नुस्खा करना है, उससे ये इशू सोल्व हो जाएगा। दूसरा, मेडिसिन आती है तो वेटनरी डॉक्टर से सलाह लीजिए। जो गर्भाशय का संक्रमण जो है वो दूर करने के लिए मेडिसिन होती है, जो लिक्विड आते हैं उसको आप गर्भाशय में डलवा दीजिए ताकि गर्भाशय की क्लीनिंग हो जाए। अब ये गर्भाशय में संक्रमण होता क्यों है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा मैं। गर्भाशय में संक्रमण होने के चांसेस सबसे ज्यादा कब होते हैं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जब आपकी गाय ब्याई है। गाय ब्याई है, जेर जो है गिरी नहीं है, उसको गिराई गई है या हो गया अटक गई है, ये सारे फैक्टर हैं। इन सारे कंडीशन में क्या है, गर्भाशय के अंदर रह सकती है ये, और अगर ये रह गई तो 101% गर्भाशय में संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा। उसलिए आपको उसी समय ध्यान देना है, ब्याह उसी समय उसका गर्भाशय अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसके बाद 1 महीने बाद डिवॉर्मिंग भी करवानी पड़ेगी ताकि आपकी गाय का अगर फिर भी कुछ रहता है संक्रमण तो वो क्लीन हो जाए। अब ये इशू कैसे सोल्व होगा? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कुछ भी नहीं करना, कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं चाहिए। बस आपको अपनी गाय को मिनरल मिक्सचर देना है, मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन, ये 2 चीजों को यदि आपने इंपॉर्टेंस दी तो ब्याहते समय आपकी गाय के साथ कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं साथियों, एआई वर्कर। यह हमने इसको दिखा दिया सांड से, सांड से क्रॉस करवा दिया, ठीक है, क्योंकि नेचुरल जो है प्रोसेस को हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते थे पहले, लेकिन आज के समय में नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ कारण है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपका खुद का सांड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वेल नोन रहेगा कि मेरा सांड पहले किससे क्रॉस हुआ है और अब मैं किससे क्रॉस करवा रहा हूँ। क्योंकि आपका सांड है तो आपको पूरा नोन रहेगा, तो सांड में संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, सांड में संक्रमण नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि सांड में संक्रमण हुआ तो आपका पशु भी संक्रमित हो जाएगा। पशु संक्रमित हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमित हुआ मतलब उसकी बच्चेदानी खराब होने के चांसेस है, और इससे ज्यादातर पशुओं में बांझपन देखने को मिलता है। ये समस्या है, एक बड़ा बहुत बड़ा रिसर्च है। इसलिए एआई को लोगों ने ज्यादा प्रेफरेंस किया, इससे ब्रीडिंग अच्छी हो रही है, नस्ल सुधार का काम अच्छा हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े फार्मों पर आप देखेंगे कि सांड को रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इसमें ग्याबिन ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो गाय है
वो संतुष्ट हो जाती है और संतुष्ट होने के कारण गाभिन ठहर जाती है। एआई वर्कर की बात कर लेते हैं। एआई वर्कर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें क्या है, पहला तो उसका नॉलेज कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज नॉलेज कितना है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस कितना है। ये दो फैक्टर इसमें काम करते हैं। तीसरा, वो जो सामान यूज कर रहा है, जो इक्विपमेंट है, वो कितने सटीक है उसके ऊपर। तो यदि नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो ये बात को समझेगा कि अगर गाय खराब होती है तो पशुपालक को कितना नुकसान होता है, उसके चलते वो इक्विपमेंट सही यूज करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे सीमन कैसा यूज किया जा रहा है, सीमन को यूज करने से पहले गर्म पानी में उसको डाला जा रहा है कि नहीं, स्ट्रो को, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक नॉलेज आप देखेंगे। एआई के रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा जिसमें आप जानेंगे कि एआई करवाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें एआई वर्कर पर डिपेंड करती है। यदि ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो हो सकता है आपके पशु को खराब भी कर दे, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स बहुत सॉफ्ट और नाजुक होते हैं। यदि ये डैमेज हो गए तो आपका पशु खराब हो गया। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि एआई वर्कर के कारण पशुपालकों के पशु खराब हो जाते हैं। इसलिए फिर बहुत सारे पशुपालक एआई की जगह नेचुरल क्रॉसिंग को प्रेफरेंस करने लग जाते हैं। उसमें एटलीस्ट कम से कम पशु के लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो में यदि आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखने को मिली है तो लाइक शेयर करिएगा, और गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गौ माता की।